इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। ये 3 तस्वीरें भारत की वायुसेना की ताकत को प्रदर्शित करता है। आप आसमान में सुखोई की गर्जना को देखिए, राफेल की ये ताकत देखिए, ये दम देखिए, तेजस का तेज देखिए। आज ये तीनों वायुवीर जब आसमान में उड़ान भर रहे थे, करतब दिखा रहे थे, तो हर भारतवासी का दिल गर्व से आप ये तस्वीर देखिए। 2 फ्रंट पर अगर वॉर छिड़ती है, अगर युद्ध होता है, तो भारत की ताकत जिसे आज दुश्मन भी देख ले। 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था और आज ही की वो तारीख थी 1933 की जब भारतीय वायुसेना का पहला दस्ता बना। और उसके बाद से अब तक भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद सीधा हिंडन एयरबेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज का दिन हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। 1933 से लेकर 2020 तक का सफर भारतीय वायुसेना ने तय किया और ये सफर बहुत ही सुखद रहा। बताएं कि इस समय भारतीय वायुसेना के द शार्क्स कहे जाने वाले ये सूर्य किरण की एक्रोबैटिक टीम है, जो कि अपने इस एयरक्राफ्ट के साथ इस समय अलग अलग मैनूवर कर रही है। 1996 में इसे फॉर्म किया गया और कुल मिला के देश में करीबन 30 एक साल के अंदर 30 अलग अलग शोज और या फिर मैनूवरिंग कैपेबिलिटी के साथ ये दिखाती है, दर्शाती है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये श्रीलंका और उसके अलावा बाकी अलग देशों में भी इसने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, मैनूवर कैपेबिलिटी सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम ने दिखाई है और ये करीबन 9 की फॉर्मेशन में है। इस समय आकाश में आप देखेंगे तो सूर्य किरण टीम एक बार फिर से फ्लाई करते हुए अलग अलग मैनूवर के साथ है। ये करीबन 150 से लेकर 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी तेजी है। और चाहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो या फिर श्रीलंका का जो 50वें सेलिब्रेशन था उनके एयरफोर्स का सिंगापुर, इन सब जगहों पर जाकर इन्होंने अपना जो दमखम दिखाया है। यहाँ तक कि जो इस समय सूर्यकिरण टीम है, इसमें SJT-16 Mark II ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि इसका हिस्सा है। हम आपको ये भी बता दें कि इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने STT-40 जो है करीबन 70 की संख्या में लेने का ये फैसला किया है। लेकिन जो इस समय हिंडन की ये तस्वीर है, ये बताती है, दिखाती है कि भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी 2 फ्रंट वॉर के लिए किस तरीके से तैयार है। मीनाक्षी, हम आपको तस्वीरों में आपको दिखाएं ठीक सामने, जहां पे इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटीमिडेट लिखा है, दरअसल उसके ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। गोल्डन एरोज का ये रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 17 स्क्वाड्रन का है और इसका टेल नंबर BS-001 है, सिंगल सीटर है। लेकिन एक बार फिर से आकाश में जो ये दिखते हुए ये सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है जो कि मैनूवर कर रही है और ये दर्शा रही है कि भारतीय वायुसेना सदैव सर्वोत्तम है और यही इस 52 स्क्वाड्रन का मोटो भी है। अब सबसे पहले जो शुरुआत करें जिसे आई इन द स्काई कहते हैं, दरअसल ये भारतीय वायुसेना का अवैक सिस्टम है। और अवैक सिस्टम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दरअसल ये भारतीय वायुसेना के रणनीतिक तौर पर आंखें हैं जिसके जरिए भारतीय वायुसेना देखती है। चिनूक हैवी लिफ्ट आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, ट्विन राउटर वाला। हम आपको ये भी बता दें कि चिनूक दरअसल M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर गन जैसी जो करीबन 10 टन तक की कैपेसिटी का लोड है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लेकर गया है। यानी इस समय के हालात में जहां पर ऑपरेशंस की जरूरत है उसमें चिनूक ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 30 जवान साथ में बैटल लोड कैपेसिटी के साथ 16 kg का जो बैटल लोड होता है उसके साथ इन्होंने जवानों को डिप्लॉय किया है। उसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं सबसे आगे जो आपको दिख रहा है कि चिनूक के साथ में MiG-29 अपग्रेडेड है। MiG-29 अपग्रेडेड जो कि भारतीय वायुसेना के एक बेड़े का मेन एस फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से हाल ही के दिनों में MiG-29 को भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में और शामिल कर रही है और इसीलिए करीबन 21 की संख्या में MiG-29 अपग्रेडेड जो की मल्टी रोल फाइटर है जिसका NATO नेम फल्क्रम है, इसको लिया जाएगा। उसके बाद आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो आकाश मिसाइल सिस्टम है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इस समय 6 और स्क्वाड्रन्स आकाश की ली जाएगी। इसकी रेंज करीबन 25 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक इफेक्टिव है और यही वजह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसको तैनात किया है ताकि
एरियल थ्रेट्स जो आ रहे हैं उसको एंगेज कर सके, यानी चाइनीज एयरफोर्स का जो थ्रेट है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत के साथ भारतीय वायुसेना आगे बढ़ सके। उसके साथ है ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, जिसे HAL ने तैयार किया है और अपनी कैपेसिटी के साथ इस समय और इसका प्रोडक्शन किया जा मनीष, रहा है। हमेशा से भारतीय वायुसेना भारत की ताकत रही है। हर स्थिति में, हर लिहाज में विरोधियों के मंसूबों को नाकाम किया है भारतीय वायुसेना ने, फिर चाहे वो 1972 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या फिर 1999 का वो करगिल वॉर हो। आन बान और शान में हमेशा चार चांद लगाए हैं, कोई कमी नहीं आने दी है भारतीय वायुसेना ने। और आज एक बार फिर से पूरा देश इसी ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। The Rafale tags out for now, making way for the Tejas, the 88th Air Force anniversary. The Rafale now carrying out a minimum radius turn within an area smaller than a hockey field, forming a figure of 8. में तैयार किए गए उन्हीं के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भारतीय वायुसेना में जब इसे इंडक्ट किया गया तो फिर उसके बाद ये सारंग टीम है। सारंग टीम जो कि पिकॉक, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसके नाम पर इस टीम का नाम रखा गया। HADR ऑपरेशंस हो, ट्रूप मूवमेंट हो या फिर उसके बाद एक्रोबैट हो, उसके लिए ये सारंग टीम बहुत इंपॉर्टेंट रही है। उत्तराखंड त्रासदी हो या फिर उसके बाद केरला के फ्लड, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ये सारंग टीम के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। दरअसल सारंग टीम, हम आपको ये भी बता दें कि ये टीम जो है 2003 में इसको फॉर्म किया गया और तब से लेकर अभी तक ये इसका सिंबलाइज पिकॉक से किया जाता है। 151 हेलीकॉप्टर यूनिट जो कि सुलूर में है उसमें इसको प्लेस किया गया है। उसके अलावा 14 ऑफिसर्स और 32 एयरमैन की संख्या में सारंग टीम ये इस समय हिस्सा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी भारतीय वायुसेना के एयर ऑपरेशंस या फिर एयर कैपेबिलिटी के साथ दमखम दिखाने की जरूरत पड़ी, सारंग टीम ने HADR ऑपरेशंस और इन सब चीज में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसीलिए भारतीय वायुसेना का जो मेन मोटो है टच द स्काई विद द ग्लोरी, उसी के साथ ये इस समय ठीक सामने भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर। इस सारंग हेलीकॉप्टर के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए और खासतौर पे जहां भारतीय वायुसेना ने अपने एयर ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ अपने फाइटर्स एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो HODR ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, यानी जहां पर त्रासदी है या फिर जहां पर अलग अलग जगहों पर ये जो इस समय हालात हैं वो ठीक नहीं है, वहां पर सारंग टीम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सारंग टीम वहां पर चाहे इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो या ट्रूप मूवमेंट हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और इनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स, साथ में भारतीय सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, ये दरअसल भारतीय वायुसेना की वो हेलीकॉप्टर यूनिट है जिसने अपना दमखम बनाया है। हाल ही के दिनों में 25 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया फेदरवेट कहे जाने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर इनको और कॉम्प्लीमेंट करता है। इस समय ठीक सामने आकाश में आप देखें तो अलग अलग मैनोवर करते हुए और उसके साथ दिखाते हुए ये सारंग टीम है। दरअसल भारतीय वायुसेना एक तरफ से जहां इस समय एयर ऑपरेशंस में 24 घंटे तैनात रहती है, तो उसके साथ साथ HADR ऑपरेशन में भी ये फॉर्मेशन आप देखें, ठीक सामने सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना की सारंग टीम ALH हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के साथ बना। और अब ये देखिए फॉर्मेशन तैयार। Carrying out a minimum radius turn within an area smaller than a hockey field, forming a figure of 8. ये दरअसल एयर
सुपीरियरिटी और ये भी बताता है कि भारतीय वायुसेना जहां यहाँ लोगों के लिए काम करती है, यही वजह है कि भारतीय वायुसेना को अलग अलग जगह भेजा गया। ये ठीक सामने तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो रोहिणी रडार है, जिसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर है और एयर डिफेंस मनीष, ये बहुत ही शानदार करतब है जो इस हेलीकॉप्टर ने दिखाया, किस तरीके से एकदम सीधी उड़ान ऊपर की तरफ भरी और उसके बाद फिर पलटते हुए उसने अपना रास्ता बदला, जो ये बताता है कि भारत की वायुसेना की ताकत कमाल की है। भारतीय बेड़े में राफेल है, राफेल के अलावा मिग 29, मिराज 2000, अपग्रेडेड जगुआर हमारे पास है। इनके अलावा सुखोई, MKI, मिग 21, बाइसन की हम बात करें, ये जो पांचों तस्वीरें हैं ये बताती है कि न सिर्फ तकनीक के लिहाज से हम आगे हैं, बल्कि इन्हें चलाने वाले, इन्हें उड़ाने वाले वो तमाम पायलट्स, गजब की क्षमता, गजब का शौर्य और साहस उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार फिर से इंडियन एयरबेस की ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब मनीष, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं, अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कौन से विमान की है? ये हेलीकॉप्टर, अगेन हम एक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं तस्वीरों में Su-30 मीनाक्षी, इस समय ठीक सामने Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसके ठीक ऊपर इस समय सारंग टीम, एक बार फिर से सारंग टीम जिसने HADR ऑपरेशंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको ध्यान होगा उत्तराखंड में 2013 में जब त्रासदी हुई, जब उस दौरान भी इसी सारंग टीम के पायलट्स ने दुर्गम चोटियों पर पहुंचकर वहां पे इवैक्यूएशन करवाया, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करवाया। और इस समय एक बार फिर से यही सारंग टीम मैनूवर और ड्रिल करते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना एयर ऑपरेशंस में 24 घंटे तैनात है, तो वहीं मैनकाइंड यानी मानवता के लिए HADR ऑपरेशंस के लिए, त्रासदी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और ये हार्ट फॉर्मेशन फॉर्म करने की तैयारी थी, क्योंकि 88वां इस समय एयरफोर्स डे है, इसीलिए भारतीय वायुसेना आकाश में 88 अब से कुछ देर बाद बनाएगी 88वां ये एयरफोर्स डे है। और ये मैसेज देता है कि भारतीय वायुसेना इस समय 2 फ्रंट वॉर के लिए अपनी पूरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ तैयार है। लेकिन एक बार फिर से हम सर्कल फॉर्मेशन देख रहे थे, हमने एक स्ट्रेट लाइन देखी, फिर हमने सेमी सर्कल फॉर्मेशन देखी, और कौन कौन से फॉर्मेशंस ये हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे? देखिए, अब जो है ये टीम सारंग एक बार फिर से डायस की तरफ आ रहा है, और जब डायस की तरफ आएगा तो ये जो पायलट्स के बीच बात होती है उस बातचीत को भी सुनने का आपको मौका मिलेगा। यानी वो जिसमें भारतीय वायुसेना के सारंग टीम का पायलट अपने कंट्रोल बेस पर बात कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन भी आपको सुनाई देगा। और यही वजह है कि इस समय जो भारतीय वायुसेना अपनी एयर सुपीरियरिटी, एयर कंपैटिबिलिटी के साथ जो मोटो है, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि राफाल के आ जाने से गेम चेंजर के तौर पर अब इनोवेट यानी पूरी तरीके से मेक इन इंडिया और नए नए आधुनिक तकनीकों के साथ इंटीग्रेट, इसका मतलब है कि वेपन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर भारतीय सेना के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में अपने जो दुश्मन है उसको खात्मा करना और इंटिमिडेट, अगर कोई चुनौती होती है तो उसे इंटिमिडेट किया जाए। लेकिन सामने तस्वीरों में एक बार फिर से सारंग हेलीकॉप्टर डबल फॉर्मेशन में यानी ट्विन फॉर्मेशन में क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे, यानी एक दूसरे के साथ से क्रॉस करते हैं। और जिसकी बात हम कर रहे थे ठीक सामने ये क्रॉस ओवर है, यानी दोनों डबल पैरेलल पेयर्स में, बडी पेयर्स में, आप हेलीकॉप्टर पेयर्स में इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। और क्रॉस कर इसके लिए बहुत ज्यादा जो ट्रेनिंग की जरूरत है, साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ मैनोवर कैपेसिटी की जरूरत है, ताकि भारतीय वायुसेना के ये एयर वॉरियर्स हर चुनौती का सामना कर सकें। इसीलिए ये अपनी इस समय भारतीय वायुसेना के पास करीबन 30 स्क्वाड्रंस हैं, और ये प्लान तैयार किया गया है कि 2025 तक जहां भारतीय वायुसेना में 36 फाइटर रफाल लड़ाकू विमान आ जाएं, तो उसके साथ साथ करीबन 10 साल के अंदर जो ये 42 स्क्वाड्रन का पूरा लक्ष्य है वो पूरा किया जाए। इस समय आप देखें तो हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा की गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। एक बार फिर से डबल पेयर में यानी 2 के पेयर में भारतीय वायुसेना के ये सारंग हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे को क्रॉसओवर करेंगे, और ठीक सामने डायस के सामने, ये सैल्यूटिंग डायस के ठीक सामने एक बार अपने इसी मैनोवर कैपेबिलिटी के साथ लो स्पीड में क्रॉस करते हुए ये सारंग टीम, जो कि भारत के नेशनल बर्ड पिकॉक के नाम पर इनका नाम सारंग रखा गया है, और ये क्रॉस करते हुए देखिए ठीक सामने ये अद्भुत तस्वीरें इस समय ठीक हिंडन एयर बेस से है। दरअसल मीनाक्षी, हम जब भी भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो एयर ऑपरेशंस की, एयर कैपेबिलिटी की, एयर डोमिनेंस की बात करते हैं, लेकिन HADR में भी भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात में हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो भारतीय वायुसेना
के एयर वॉरियर्स हैं उनकी तैनाती है। जिस दुर्गम चोटियों का 24 बड़ी चोटियों का जिक्र हम लगातार करते आए हैं, दरअसल उन चोटियों के ऊपर भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज का भी डिप्लॉयमेंट है और यही वजह है कि इस समय ठीक सामने दोनों रोल, एयर ऑपरेशंस कैपेबिलिटी के साथ साथ जो भारतीय वायुसेना का HADR और जो मानवता के लिए रोल है, भारत के देशवासियों के लिए रोल है, वो दर्शाता हुआ दिखाता हुआ ये सारंग हेलीकॉप्टर है। और ये एक बार फिर से बिल्कुल नियर बाय करीबन 10 मीटर से भी कम की दूरी से क्रॉस करता हुआ ये सारंग हेलीकॉप्टर है। Shift your gaze to the right, 3 o'clock. The Tejas flying in once more to carry out 2. तो इंडियन एयरफोर्स अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। इन्हीं विहंगम तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। लौटेंगे हम वापस। Advantage enables a quick weapon solution on the adversary.